आप मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सृष्टिकर्ता, हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दुर्गुण, दुर्व्यसन, गंदी आदतें दूर चली जाए और संसार में जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी अच्छे पदार्थ हैं, जितने भी अच्छे मित्र हैं, वो हमारे साथी बन जाए। हम अपने बल, बुद्धि और राष्ट्र भक्ति को बढ़ाकर अपने राष्ट्र भारत को विश्व गुरु बनाए। बच्चों, मैंने जो प्रार्थना की वो आप सब ने बोली और आपको समझ में भी आ गया। ये प्रार्थना कौन से ग्रंथ से ली गई है? बिल्कुल सीधे बैठ रहे हैं, हाथ बंद, कमर सीधे, कान खुले। मैं सबको देख रहा हूं, पीछे आगे। ये प्रार्थना कौन से ग्रंथ से ली गई है? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, दर्शन, कहां? किसी को मालूम है क्या? बैठ के बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना, हाथ ऊंचा करना है और खड़े होकर उत्तर देना है और आपको इनाम मिलेगा। जो मेरी बातों का उत्तर देंगे उनको हम पारितोषिक देंगे, लेकिन आपको हिम्मत होनी चाहिए, आप में ये भावना होनी चाहिए कि मैं अपनी संस्कृति को जानूं, अपने भारत को पहचानूं और दूसरों को भी उस मार्ग पर चलाऊं। बताइए, बातचीत नहीं आपस में, बिल्कुल भी नकल, बिल्कुल नहीं, आगे पीछे गर्दन नहीं घुमानी, मेरी ओर देखना कि ये कौन से ग्रंथ से ली गई है। शाबाश है? नहीं बेटे। काल क्या? व्हाट इज काल? मैंने ग्रंथ पूछा बेटे, मैंने ग्रंथ पूछा है। ऊंचा बोलो, बैठ। फटाफट, हरिए। नहीं। क्या नाम? नहीं, रामायण नहीं। उस ग्रंथ का नाम आपके विद्यालय से जुड़ा है, आपकी संस्था से जुड़ा है। वो ना रामायण है, ना महाभारत है, ना मनुस्मृति है, वो है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद। एक बार ऊंचे स्वर से कहेंगे, मैं बोलूंगा वैदिक धर्म की और आप बोलेंगे जय। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। क्यों जय? औरों की क्यों नहीं जय? ध्यान रखो, एक होता है धर्म, एक होता है मत, पंथ, रिलीजन, सेक्ट। हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं है। बाजी नहीं, हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं है। ये धर्म निरपेक्ष का शब्द संविधान में कहीं लिखा नहीं है। जहां सेकुलर शब्द आया है उसका अर्थ लिखा है मत निरपेक्ष। इट मीन्स धर्म सापेक्ष। अगर ये धर्म निरपेक्ष होता तो भारत के हर सिक्के पर धर्म की मोहर नहीं होती।
सीधे बैठो बिल्कुल और ध्यान से सुनो, और जो कुछ मैं बोल रहा हूं उस पर जो अच्छा लेख लिखेगा उसको बहन जी इनाम देंगे। सेक्युलर का संविधान के हिंदी भाष्य में धर्म नहीं है, क्या है? मत निरपेक्ष। पढ़ लेना जाकर, घर में संविधान होना चाहिए, कोई बात नहीं, बहुत सस्ता का ग्रंथ आता है। और कोई भी भारत का सिक्का, कोई भी भारत से बाहर जाने वाला पारपत्र, पासपोर्ट, कोई भी नोट उस धार्मिक वाक्य के बिना नहीं छप सकता। अगर आपको मालूम है वो वाक्य कौन सा है, हाथ खड़ा करो। नहीं मालूम ना? और हम बोलते रहते हैं सेकुलर सेकुलर सेकुलर, धर्म की बात मत करना, लोग नाराज हो जाएंगे। अरे तुम्हारे सरकार के सिक्के पर, हर पैसे, हर नोट पर लिखा है और हमें बोलते हो धर्म की बात मत करना। तो क्या अधर्म की बात करूं कि सबकी गाड़ियां पंचर कर दो, स्कूल के शीशे तोड़ दो, अध्यापक आए तो क्लास से बाहर निकल जाओ? ये अधर्म है। मारा पीटा किया करो, प्रेम से मत रहो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सारा दिन टीवी और फोन देखो या पढ़ो। कौन सा वाक्य है वो? इतने अडाड़ी हैं हमारे देश के लोग, और विद्यालयों में भी। एक सेंट्रल स्कूल में चला गया जी, धर्म कर्म की बात मत करना। तो मैंने कहा धर्म की करूं? बोलो, धर्म की बात करनी चाहिए या धर्म की? अच्छी बात है धर्म, और गंदी बात है अधर्म। प्यार करना चाहिए, गला काटना चाहिए? तो धर्म कहता है प्यार करो, संगच्छदम संवददम संभुवनंसि जानताम। समानी प्रपास है वो अन्नभागा। ये वो धर्म का वाक्य कहता है जो आपके सिक्के पर लिखा है भारत के। डरने की जरूरत नहीं है। जो धर्म को नहीं मानते थे वो 47 के अंदर अलग हो गए कि हम नहीं धर्म को मान सकते, जाओ भाई। इस देश के टुकड़े करने पड़े, चले गए। याद रखो, वो वाक्य है सत्यमेव जयते। बोलो, सत्यमेव। और यही वाक्य जिस महापुरुष के बलिदान के पश्चात लाला लाजपत राय, गुरुदत्त विद्यार्थी, बहुत बड़े स्कॉलर, और महात्मा हंसराज जी बैठे कि स्वामी जी को ऐसी श्रद्धांजलि देनी है जो जीवन भर लोगों को याद रहे। बच्चे कॉन्वेंट अंग्रेजी स्कूल की ओर भाग रहे थे, अंग्रेजियत चल रही थी, गुरुकुल खत्म हो रहे थे, आप गुलाम बने हुए थे, आपका हीरा चुरा कर ले गए। क्या नाम है उस हीरे का? कोहिनूर। कोई कौन लाएगा उसको? आप बलवान होंगे, विद्वान होंगे, महान होंगे, देश की शक्ति बढ़ेगी, तो इंग्लैंड वाले हाथ जोड़कर कहेंगे आप ये हीरा ले लो, हमारे से गलती होगी, इतने दिन हमने रखा। ध्यान दो इस बात को। तो सत्यमेव जयते लिखा है, ये वाक्य कहां का है? ये वैदिक उपनिषद का वाक्य है, जो हमारे वेद के आधार पर उपनिषद है। कुरान का नहीं है, महाभारत का नहीं है, किसी और नहीं है। कोई पूछे जी ये क्यों रखा है? तो हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता है, भारत की राष्ट्रभाषा। याद रखो, राष्ट्रभाषा अगर संस्कृत है तो राज्य भाषा हिंदी है, तो प्रांतीय भाषा है तो बहुत है। तो हमारा राष्ट्र है, तो क्या हम अपने राष्ट्र का अपना मुख्य वाक्य ना रखें? हम अंग्रेज हैं क्या? अमेरिकन हैं क्या?
हम लैटिन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है क्या? हर देश अपने संस्कृति का मुख्य वाक्य सामने रखता है। याद रखो इस बात को, डरना नहीं है कभी भी। सेक्युलर का अर्थ धर्म नहीं है, सेक्युलर का अर्थ है मत निरपेक्ष। अंतर क्या है कि धर्म भगवान से मिलता है, धर्म भगवान से मिलता है, और मत मनुष्यों से चलते हैं, मत मनुष्यों से चलते हैं। याद रखो, नानक जी से पहले सिख मत नहीं था, मोहम्मद से पहले मुसलमान मत नहीं था, ईसा मसीह से पहले इस्लाम नहीं था, हजरत जद्दुस से पहले यहूदी मत नहीं था। लेकिन हमारा धर्म, जब ध्यान नहीं थे तो भी धर्म था, जब कृष्ण नहीं थे तो भी धर्म वेद था, जब राम नहीं थे तो भी धर्म था, जब शिव नहीं थे तो भी धर्म था, जब ब्रह्मा नहीं थे तो भी उस धर्म के मूल जिनको भगवान ने समाधि में धर्म का ज्ञान दिया था, वो धर्म तब भी था। कितना पुराना है बोलो हमारा धर्म? शाबाश, खड़े हो जाओ। है नहीं, कितने वर्ष पुराना है? नहीं, बैठ जाओ, तो नहीं बात, बैठो बैठो बैठो। हाँ बोलो। बहुत पुराना नहीं, वर्षों में बताओ, पता है तो बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ और मैं बता देता हूँ। बोलो 1 अरब 97 करोड़ वर्ष। ये धरती के निर्माण के पश्चात भगवान ने हमारे ऋषियों को, ऋषिकाओं को जन्म दिया, अच्छे व्यक्तियों का जन्म हुआ, और भगवान ने जो मुक्ति से ऋषि आए थे, जिनके सबसे श्रेष्ठ कर्म थे, उसको मुक्ति मिलती है। भगवान सब जगह मुक्ति है। यहाँ भी मुक्त आत्माएं घूम रही है, पर आपको दिखती नहीं। आत्मा देखने की चीज है क्या? दर्द दिखाई देती है क्या? क्या भूख दिखाई देती है? सारी चीजें दिखाई देती हैं क्या? मेरी आवाज दिखाई दे रही है? कान बंद कर लो, आंख से सुनो, दिखे कुछ सुनाई देगा? याद रखो, तो परमात्मा के पास रहने वाले जो शुभ कर्म करते हैं, याद रखो, जो हिंसा नहीं करते पशुओं की, अंडा मांस शराब बीड़ी सिगरेट दुराचार से दूर है, माताओं बहनों का गऊओं का आदर करते हैं, राष्ट्र भक्त होते हैं, पढ़ने में ध्यान देते हैं, प्रातःकाल सूर्य से पहले उठकर वो जो स्वर्णिम किरणें आती है, हिन्नमयी किरणें, जिनकी चर्चा है वेद में, वो गोल्डन रेज सुबह आती है इंफ्रारेड, और अस्तमय सूर्य का अस्तमय आती है इंफ्रारेड, और बीच में आती है अल्ट्रा वायलेंट रेज। ध्यान से सुनना है कि शब्द आपको लिखना है, कोई आपके सामने बोल नहीं सके आदमी, जो गलत बोले तो उसको बोलो तुम गलत कह रहे हो, ये वेद का शास्त्र का प्रमाण है, ये भारत का इतिहास बताता है। ठीक है, बिल्कुल बोल्ड होकर इन बातों को सुनना है, मानना है, चलना है, अपने माता पिता को बताना है। तो सुबह आपको सूर्य से पहले उठ जाना है। अल्ट्रा वायलेंट रेज या माथे में आंख में से जाकर आपके शरीर को बलवान तेजस्वी बनाती है। जो सूर्य से पहले उठेगा वो सूर्य का तेज पाएगा, जो सूर्य में सोता रहेगा सूर्य उसका तेज भर लेगा। ये वेद का वाक्य याद रखो। और सायकाल में, इसलिए दोनों का समय हम उस भगवान का धन्यवाद करें जिसने हमें वेद का ज्ञान दिया। और किनको दिया? 4 ऋषियों को दिया। उनका नाम कोई जानता है हम में से? उन 4 ऋषियों का क्या नाम है? जिन्होंने सारी धरती के लिए, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, सारी धरती के लिए वेद का ज्ञान दिया। सूर्य क्या भारत के लिए है? पाकिस्तान के लिए है या नहीं? जापान इंग्लैंड के लिए है या नहीं? ठीक है, चंद्रमा
सबके लिए, हवा, समुद्र, वर्षा, धरती का अन्न, औषधि, भगवान की हर वस्तु हर व्यक्ति के लिए, हर देश के लिए। इसका मतलब ये निकला कि भगवान जो कुछ देता है वो सबको बराबर देता है। तो उस भगवान ने दिया वेद का ज्ञान, तो क्या भारत के लिए है? किसके लिए? वेद ज्ञान, वेद ज्ञान, उसको ही हम सनातन धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सनातन का अर्थ है सबसे पुराना। सनातनम एवं आहु उदग्ध स्यात् पुनर्नवा और अत्रे प्रजायते। याद रख, सनातन कहते हैं प्राचीन को, लेकिन सनातन के अर्थ केवल प्राचीन नहीं है। सनातन का अर्थ है अप टू डेट, मोस्ट ओल्डेस्ट, बट इवन देन न्यू। सबसे पुराना लेकिन फिर भी नया, व्यवहारिक, आज तक 1,97 करोड़ वर्ष तक। तो उदाहरण दिया, कैसे दिया? और रात्रे प्रजायते। अच्छा, कल आपने एक दिन देखा था, एक दिन कल गया ना, और ये दिन आया, तो आज का दिन बासा हो गया या ताजा? अरे कल चला गया ना एक, तो एक चला गया, दोबारा आ गया। कल आप रात को सोए थे और आज एक रात आने वाली है, क्या आज की रात बासी है या ताजी? तो पुरानी होते हुए भी 1,97 करोड़ वर्ष से रोज दिन रात दिन रात दिन रात हो रहा है, और फिर भी रोज नया है। ऐसे ही भगवान का वेद ज्ञान भी नया है, इसलिए उसको कहते हैं सनातन। लेकिन सनातन से पता नहीं चलता, तो हम बोलते हैं सनातन वैदिक धर्म। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। तो ये मन में रखना है। और वो 4 ऋषियों के नाम बता देता हूं, याद रखना, भूलना मत। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। बोलो अग्नि, आदित्य, इन चारों को, जितने मुक्त आत्माएं थी ना, उनमें 4 को छाट लिया। जैसे आपकी क्लास में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को छाट लेते हैं, ध्यान रखो। तो भगवान ने 4 को छाटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 ऋषियों को, जिनके सबसे अच्छे कर्म थे, उनकी अंतर आत्मा में वेद का ज्ञान दिया। एक एक को एक का ज्ञान दिया। अग्नि को दिया ऋग्वेद। क्या दिया? आगे अग्नि के बाद आया वायु। वायु को दिया यजुर्वेद। वायु को दिया आदित्य, तीसरा ऋषि आदित्य। आदित्य को दिया सामवेद और अंगिरा, और उसको दिया, लिख के दिया, ये बोल के दिया। कैसे दिया? आपकी शंका पैदा होगी, आखिर वो कैसे दिया? क्या लिखा भगवान ने? वो तो निराकार है, वो तो यहाँ है। मैं बोल रहा हूं, आपको देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, सुन भी रहा है, आपके विचारों को भी जानता है, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। आचार्य जी क्या बात बता रहे हैं जो आज तक जीवन में सुनी नहीं थी। ये बाबे, बड़े बड़े बाबे गद्दियों में बैठ जाते हैं, मालाएं डालते हैं, मुकुट डालते हैं, और लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और असली धर्म की बात नहीं बताते, और इसलिए देश हमारा नीचे जाता है। हमें सच्ची और असली बात सुननी है, जो डीएवी के साथ जुड़ी है। दयानंद एंग्लो। तो ऋषि ध्यान ने भी प्रमाणित किया, वो बहुत बड़े ऋषि थे, फिर भी कहते थे अगर मैं उन प्राचीन ऋषियों के समय में होता तो बहुत छोटा होता। याद रखो, 4 वेद 4 ज्ञान। कैसे दिया? लिख के दिया। बोलता भगवान नहीं है, भगवान नहीं बोलता। आप गलत बात कर रहे हैं तो हाथ नहीं पकड़ेगा, आप गलत देख रहे हैं तो आंख बंद नहीं करेगा, लेकिन बाद में दंड दे देगा।
जो बार बार कहने पे बात नहीं मानता, उल्टा लटा देगा, उसको चमगादड़ बना देगा। जो अकड़ा रहता है, सुबह शाम माता पिता गुरुजनों को नमस्ते नहीं करता, उसको गधा बना देता है कि ना इसकी पढ़ने की रुचि है, ना इसमें सिर झुकाने की कोई सभ्यता है। बच्चा गधा जो सोता रहता है, शायद भैंस बना देता है उसको। ठीक है ना? क्या बात समझ में आई? और जो सत्संग में नहीं आता, अच्छे वैदिक विद्वानों की बात नहीं सुनता, उसको शायद सांप बना देता है। कहते सांप के कान नहीं होते, धड़कन से सुनता है। कैसे सुनता है? लेकिन अगर सांप आ जाए तो उसकी सेवा कैसे, किससे करते हैं भाई? डंडे से। काय को तुम्हारे घर में सांप आ गया, दूध पिलाओगे या मार के भगाओगे? देख लो फिर सांप बनना। तो सत्संग में रुचि रखनी है, सत्संग में रुचि रखनी है, सांप बनना नहीं है। और हम पढ़ लिख गए तो मजे कर रहे हैं, देश विदेश में घूम रहे हैं, ना हमें गरीब दिखाई देते हैं, ना हमें किसान दिखाई देते हैं, ना अपनी माता बहन दिखाई देती है, अपना राष्ट्र दिखाई देता है। हम ये सोच के बैठे हैं बस मोदी जी आ गए, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या कर ले मोदी जी से देश बना रहेगा? क्या मोदी के पीछे और लोग नहीं चाहिए? उसी तरह से बलवान हो, विद्वान हो, सारे विश्व को आकर्षित करने वाला हो और विश्व के अंदर उसका आदर हो। आप बनेंगे, बनेंगे किससे? बल से, ज्ञान से, अपनी श्रद्धा विनम्रता से, सात्विक खान पान से। मोदी जी रात को क्या खाते हैं? नहीं बोला, खाना तुम भी खाते हो, आता है तो उत्तर दो। मोदी जी रात को क्या खाते हैं? नीचे बैठ जाओ। खिचड़ी। मोदी जी रात को खिचड़ी खाते हैं, दिन भर काम करते हैं किसी भी देश में जाकर, और होटल में नहीं सोते, खर्चा नहीं बढ़ाते, पैसा बर्बाद नहीं करते, अपने कपड़े अपने पैसे से, अपना भोजन अपने पैसे से लेते हैं, सरकार से नहीं लेते। और जो बड़े बड़े गिफ्ट मिलते हैं उनको भी नीलाम कर और वो भी गरीबों को, अच्छे लोगों को दे देते हैं। रात को खिचड़ी खाते हैं और उसके बाद दूसरे देश में जाना हो तो विश्राम विमान में करते हैं। विश्राम नहीं, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से व्यक्ति बनता है। याद रखो इस बात। किससे बनता है? पुरुषार्थी बनना है, सीधे बैठना है, जागरूक रहना है। ये नहीं बूढ़ों की तरह बैठ गया, चूजा मुजा हो गया, जैसे भीगी मिली सुपड़ी रहती है। हाँ, मैं नागपुर से दिल्ली आ रहा था और गाड़ी जा रही थी इधर आगे को, मैं इस सीट पे था, एक बच्चा उधर था और हवा आ रही थी तो वो सिकड़ा जा रहा था, इतना सिकड़ा जा रहा था। भाई इसका वॉल्यूम ठीक करो, ये विसल कर रहा है। याद रखो, मैंने उस बच्चे को कहा, हाँ बस ठीक है, मैंने उस बच्चे को कहा कि आप मेरी सीट पे आ जाओ, क्योंकि गाड़ी की हवा फिर ऐसे चलती है ना, जिधर गाड़ी जाती है उल्टी तरफ ज्यादा हवा आती है। मैंने कहा मैं वहां बैठता हूँ हवा में, तुम ही आ जाओ। तो उसने ऊपर एक शॉल ले रखी थी, शॉल के नीचे कोट था, कोट के नीचे स्वेटर था, स्वेटर के नीचे छोटा स्वेटर था, उसके नीचे कमीज थी, कमीज के नीचे एक बनियान थी और मेरे पास थी एक चादर। और मैं प्राणायाम कर रहा था तो मुझे खिड़की खोलनी थी, तो वो बंद करता था। मैंने कहा बस तू वहां बैठ गया ना, तेरे को हवा नहीं लगी। अच्छा, इतनी देर में मैंने अपना संध्या किया। यज्ञ कर नहीं सकता था, बिना यज्ञ किए पाप होता है। हम भगवान की अच्छी अच्छी वस्तुओं को खाते हैं और गंदगी बना के निकालते हैं। और सबसे ज्यादा वायुमंडल को गंदा करने वाला कौन सा जानवर है? मनुष्य नहीं है, मतलब जानवर नहीं है जो यज्ञ नहीं करते। ये आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा।
जंगल में चले जाओ, सारा वातावरण पवित्र। शहर के चले जाओ, कूड़े के अंबार लगे हैं बड़े बड़े, लगे नहीं? तो क्या भगवान दंड देगा कि नहीं? तो उस दंड से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, उसी हमारे वेद में, वो वैदिक, उसमें क्या उपाय लिखा है कि अपना पाप नहीं करना, रोज अपने पाप का निवारण, रोज अपनी गंदगी साफ करो। पर हवा कैसे साफ होगी भैया? कौन से झाड़ू से, कौन से साबुन से, डिटॉल से या किससे? हवा को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाथ खड़ा करके खड़े होकर उत्तर दो। सबसे बढ़िया तरीका, पेड़ भी ना लगा सके, एक घर में रहता हो, वो तो ना फैलाने की बात कर रहा हूं ना, मैं तो दूर करने की बात कर रहा हूं। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, ताड़े मारो एक बार। वायु के अंदर 50 प्रकार के ऐसे कीटाणु घूमते हैं, आपके रोग का कारण होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते। ये आयुर्वेद में आता है। ये लगभग कल परसों ही हमारे डॉक्टर साहब मिले थे आपके यहाँ पकरोला के अंदर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट। जब उन्होंने देखा कि मैंने पीएचडी करवाई है, मैं पीएचडी गाइड रहा हूँ कि वी कैन नलिफाई द एसिडिक रेन थ्रू अग्निहोत्रा, हम अम्लीय वर्षा को यज्ञ के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग कहने लगे, कोई भी खोज होती है आप लोग कह देते हो रामायण में लिखा, महाभारत में लिखा, वेद में लिखा है। अरे कोई करके तो दिखाओ खोज, तुम तो नकल मारते हो। हमने बोल दिया तो हमने किया, तुमने क्या किया? मैं कहिए ले हमने किया। यजुर्वेद का 18वें अध्याय के अंदर बेटे यज्ञ के द्वारा कृषि का वर्णन है। एमएससी एक विद्यार्थी को पकड़ा, 18वां अध्याय खोला, यज्ञशाला के पास एक खेती लगाई सोयाबीन की, फिर 100 गज दूर दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई 100 गज दूर, क्योंकि ये प्रूव करना था कि यज्ञ का क्या प्रभाव है। 1 ग्राम भी खाद नहीं डाली, स्प्रे नहीं किया केमिकल का, कुछ भी नहीं किया। अचानक पड़ोसी का कीड़ा हमारे पौधों को लग गया। मैंने कहा कोई परवाह नहीं है, उस यज्ञ की भस्म को स्वदेशी गाय के मूत्र में घोला, 3 दिन रखा, 10 गुना पानी मिलाकर डाइल्यूट की और छिड़काव कर दिया, सारा कीड़ा भाग गया, सारे पत्ते हरे हो गए। फिर याद रखो, उसके बाद अब एसिडिक रेन का प्रभाव देखना था, अम्लीय वर्षा का, जो मनुष्यों को भी और वनस्पतियों को खराब करती है। तो आर्टिफिशियल उसके ऊपर एसिडिक रेन की, समझ के कैसे की? अमल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसको जल मिलाया, पंप लिया, छिड़काव किया, पत्ते मुरझा गए, पीले पड़ गए। हमने कहा कोई बात नहीं, जो यज्ञ के पास खड़े थे थोड़े दिनों में फिर हरे हो गए। इतना बढ़िया फल लगे। दूर वालों को बेचारों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिन पे एसिडिक रेन दूर की। नजदीक वालों को हमने यज्ञ की भस्म थोड़ी थोड़ी डाली, कीड़ा लगा तो स्प्रे डाला, और अम्लीय वर्षा के बाद यज्ञ की सुगंध ने उन सबको फिर से जीवन दे दिया। तो ये एक पीएचडी मिली उसको, वो आज लेक्चरर है, ये पीएचडी करवाई यूनिवर्सिटी से। वो गाइड कहने लगा मैं तो कुछ जानता नहीं। मैं कहा आप चिंता मत करो, साइन कर देना बस, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तो वेद वैज्ञानिक ग्रंथ है, भगवान का धर्म वैज्ञानिक है। विज्ञान से विरुद्ध एक शब्द भी लिखा नहीं हुआ है कि दूसरों के गले काटो और गऊओं को मारो और ये करो और माताओं बहनों को तंग करो और जो तुम्हारी बात नहीं माने उनको मार दो। ये बकवासबाजी वेद में नहीं लिखी। वेद में लिखा है संगच्छध्वम संवदध्वम समूहमनंतम, मिलकर करो, प्यार से रहो, एक तरह चलो, अपने गुरु की आज्ञा मानो, अनुशासन में रहो। अनुशासन जानते हो किसको कहते हैं?
ठीक समय पर, ठीक पुस्तकों के साथ, ठीक ड्रेस में, सब कलम दवात और अपना सब लेकर और ठीक तरह से सुनना और सुनकर इतनी अच्छी तरह याद कर लेना कि आप दूसरों को बता सके। आज मैंने होमवर्क नहीं किया जी, आज मेरी ये किताब घर पे रह गई जी, ये अनुशासन नहीं है। अनुशासन होता है बड़ों की आज्ञा मानना और अपने काम को पूरा करना। ध्यान से सुनो मेरी बातों को। और एक असली अनुशासन बता दूं राष्ट्र के लिए, वो पटना के अंदर अंग्रेजों के राज्य में यूनियन जैक लहरा रहा। यूनियन जैक क्या है? अंग्रेजों का झंडा जब वो आजाद करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने वाली, जैसे आजकल एमवे है, और धीरे धीरे हम पर शासन किया, गुलाम बन गए, कुछ राजा गुलाम बन गए, कुछ सेठ पैसे के लिए बिक गए, दुष्ट गद्दार आज भी बिक रहे। ध्यान रखो, ध्यान से सुनो। इस तरह से लेकिन देश के अंदर जागरूक रहने वाले व्यक्ति कभी उनके चक्कर में नहीं फंसते हैं। बिस्मिल, भगत सिंह, आजाद, रानी झांसी, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी थे। याद रखना जो मैं आपको कह रहा हूं, वो जागरूक रहे कि नहीं, हम इनके पीछे नहीं चलेंगे, हम अपने वेद, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति के पीछे चलेंगे। सत्यमेव जयते की जो मोहर लगी है हमारे सिक्के पर, हमारी सरकार पर, हमारे पासपोर्ट पर, उस पर चलेंगे, उस पर चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे अंग्रेजों को। यहां जाओ अपने देश। उन्होंने एक प्रस्ताव पास कर लिया, कहते हम जाए तो तुम भी जाओ। हमको जाए भाई, कहते आप लोग बाहर से आए हो, किताबों में लिख दिया आर्य लोग बाहर से आए। मूर्ख कहीं के। अरे अभी ताशकंद में पिछले दिनों गोष्ठी हुई, दुनिया भर के हिस्टोरियन बैठे, उसने कहा ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता कि आर्य बाहर से आए। नहीं नहीं, यहाँ तो द्रविड़ थे, तुमने हमला करके आर्य यहाँ पर अपना आर्यवर्त बना लिया। भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? दुनिया में कोई और देश का नाम ऐसा? तो आर्य जहां रहते हैं उस देश का नाम आर्यवर्त कर देते हैं। अगर किसी और जगह रहते तो उसका नाम भी आर्यवर्त मिलता। लेकिन गजब की बात, ईरान की पुस्तक, जो ईरान के बच्चे पुस्तकें पढ़ते हैं ना बेटे, 7वीं 8वीं में, वहां क्या लिखा है? आर्य लोग भारत से आए और हमें शिक्षा दी। सारी दुनिया में ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सारा कुछ, विमान बनाने की शिक्षा किसने दी? सबसे पहला विमान राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया, चोर और मक्कार हैं लोग। सबसे पहला विमान ऋषि ध्यान के शिष्य बापूजी तलपदे ने बनाया। श्याम जी कृष्ण वर्मा के सहयोग में थे। बंबई की चौपाटी पर उड़ा के दिखा दिया। वो कैसे बीमार हुआ या उसको बीमार कर दिया गया, और ये अंग्रेज उसका सारा कुछ अपने घर में ले गए, कहते हमने बनाया, तुमने खाक बनाई। एक अंग्रेज बहुत बकवास करता था, तो एक नौजवान युवक था, उसको पसंद नहीं था। यू ब्लडी इंडियंस, जैसे उसने कहा ब्लडी इंडियन, उसकी नाक काट दी उसने, अंग्रेज। अब वो नाक को पकड़े पकड़े घूम रहा। एक गांव में पहुंच गया, छिपता छिपता। वो गांव वाला शरीफ आदमी था। बोले क्या हुआ? बोले मेरी नाक काट गई। गंदा काम किया होगा। नाक काटने के दो अर्थ होते हैं, एक तो अपमानित करना और एक काट ही देना। उसकी तो कटी चुकी थी, बस थोड़ी सी लटक रही थी। उसे कहा अंदर आ जा, अंदर आ जा। अंदर बुलाकर टांका लगाया, आयुर्वेद की चरक सुश्रुत के अनुसार, और उसकी नाक को ठीक कर दिया। ज्ञान विज्ञान के अंदर, मेडिकल के अंदर सारी दुनिया को शिक्षा किसने दी? आर्यों ने दी, भारतीयों ने दी, वैदिक धर्म के मानने वालों ने दी, सनातन धर्मियों ने दी। बात आ गई समझ में? तो यूनियन जैक लटक रहा था। गुरुजी बोले
बच्चों, एक काम करना है, ये यूनियन जैक को हटाना है, मेरा साथ दोगे? तो बच्चे बड़े ही अनुशासित और देशभक्त थे। बोले क्यों नहीं, जब आप ऐसे कह रहे हैं तो आपके साथ चलेंगे। अगर आपकी हमारी यहाँ की प्राचार्य प्रिंसिपल आपसे कोई कहे कि मैं आगे होती हूँ और ये गंदा काम ठीक करना है, तो आप पीछे रहोगे? नहीं रहोगे ना पीछे। गंदगी को हटाना है, अच्छाई को लाना है। कमर सीधे करके बैठो। चले गए बच्चे, आगे आगे अध्यापक। गोरों ने कहा पीछे हट जाओ, गोली मार देंगे। बोले कुछ भी मारो, पीछे नहीं हटेंगे। उसने गोली चला दी पैरों की तरफ, कोई गिर गए, पड़ गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। क्योंकि क्या करना था? झंडे को उतारना। इधर अंग्रेज लग रहे थे विद्यार्थियों के साथ और हमारे उस महान अध्यापक के साथ। इतनी देर में 3 बच्चे भाग के चोरी से निकल गए, चढ़ गए उसके ऊपर। एक जैसे ऊपर चढ़ा, उसने अंग्रेज ने गोली मारी, नीचे गिर गया। उसने वो झंडा दूसरे के हाथ में दिया, वो और ऊपर चढ़ रहा था, उसको गोली मारी, वो नीचे गया। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने झंडा उखाड़ के फेंक दिया और अपना भारतवर्ष का झंडा लहरा दिया, लेकिन उसको भी गोली लगी, वो नीचे आ गया। 2 मर गए, तीसरा तड़प रहा था, हॉस्पिटल में ले गए। वो अंग्रेज बैठा था अपनी हैट लगाकर। उसको थोड़ी कुछ घंटों के बाद होश आई तो कहने लगा गोली गोली। नहीं कुछ नहीं चाहिए। वो बच्चा बोला गोली गोली। अंग्रेज डर गया कि ये पूछेगा गोली किसने मारी। याद रखना, ये पूछेगा बेटा, विद्यार्थी पूछेगा गोली मुझे किसने मारी। नहीं, वो ये नहीं पूछ रहा। ये डर गया, खड़ा हो गया, अपनी हैट उतार दी। बोले गोली मेरे कहां लगी? बोले बेटे गोली इन योर चेस्ट। बस ठीक है, मैंने जिस भूमि का अन्न जल खाया, जिसका वायु खाया, फल खाए हैं, मैं उस भारत माता के लिए जा रहा हूं। लेकिन हम लोग मरते नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हम मरते नहीं है, मैं दोबारा आऊंगा। आत्मा तो मरता नहीं है ना बच्चों। हमारे शहीद बहुत से लोग जो बलिदानी हो गए, फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए, भगत सिंह जैसे, और छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ गए। उन्होंने कहा मरेंगे नहीं, याद रख दोबारा आएंगे। किसी माँ की कोख में जन्म लेकर फिर से भारत को आज़ाद करवाना है। तो उसने, अंग्रेज ने पूछा तो तुम अगर अगले जन्म में लड़का नहीं बने तो लड़की बन गए तो क्या करोगे? बोले फिर तो और भी अच्छी बात है। कहने लगे क्या अच्छी बात है? तो बोले मैं अच्छी माँ को बनकर 10 क्रांतिकारी पैदा करूंगा और तुम्हारा झंडा उखाड़ के फेंक दूंगा। बोलिए भारत माता की जय। देश पर बलिदान होने वाले बच्चों और वीरों की जय। वीरांगना बहनों की जय। उस अंग्रेज ने नौकरी छोड़ दी। वो कहने लगा जब तक भारत में ऐसे अनुशासित बच्चे हैं, ओम को मानने वाले हैं, वेद को पढ़ने वाले हैं, यज्ञ को करने वाले हैं, गाय का दूध पीकर बलवान बनते, ये नहीं काऊ का नहीं, ये जो विदेशी काऊ चल रही है फ्लैट, वो हमारी वाली गाय, असली गाय जिसके यहाँ कंधा होता है, जो उसका दूध पीने वाले हैं। याद रखो, जो वंदे मातरम का गीत गाते हैं उनको कोई गुलाम नहीं कर सकता। इसलिए तुम पागल मत बनो अंग्रेजों, मैं तो छोड़ता हूं तुम्हारी नौकरी। और क्या हुआ? भगत सिंह पैदा हुए डीएवी से, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद आ गए, गोलियों से गोरों को भूनने लग गए और गोरे डरने लग गए कि अब देश में रहना मुश्किल है, बिस्तर बंद करके जाने लगे। एक दिन उनका गुरु देव दयानंद, जिसके नाम से आपका विद्यालय है, डीएवी पहले दयानंद, स्वामी जी उठे योग करके, एक अंग्रेज सैर करता हुआ उनको मिला। जब वो उठकर आए तो उन्होंने कहा स्वामी जी प्रणाम। बोले आशीर्वाद। बोले आप हमारे देश में रहते हैं?
प्रचार करते हैं, कोई मेरे योग्य सेवा, बोले कुछ नहीं। बोले आपको किसी प्रकार का कोई डर? बोले क्या, मैं तो भगवान के साथ रहता हूँ, मैं तो डरता नहीं। तो कहने लगे यहाँ कोई डर भी नहीं है और आप प्रचार कर रहे हैं। तो आप जब बैठते हैं ना समाधि में, जब ओम का जाप करते हैं, ओम के आनंद में खो जाते हैं, तो हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि हमारा राज्य बना रहे। ये कौन बोलता है? अंग्रेज ऑफिसर। स्वामी जी कहते क्या कह रहे हो? मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ मेरे भारतवासी इतने बलवान विद्वान देशभक्त हो जाएं कि तुम्हें जल्दी से बोरी बिस्तर बांध करके विदेश जाना पड़े। वो अंग्रेज कहने लगा बड़ा निर्भीक सन्यासी है, उसका नाम लिख दिया वहां पर, क्रांतिकारी सन्यासी। ये फैला रहा है। तो इंग्लैंड के अंदर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर लैंड था। क्या नाम था उसका? मिस्टर लैंड, इंटेलिजेंस का। याद रखो, उसने वहां से पत्र लिखा बच्चों, इंग्लैंड से। क्या लिखता है? द मोस्ट डेंजरस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर इज द फॉलोअर्स ऑफ दयानंदा, those who are reading in DAV and other people. The most dangerous movement against British Empire. अब तुम यह राज्य नहीं कर सकते। दयानंद के सैनिक, दयानंद के शिष्य जाग गए। ये मैं नहीं लिख रहा, कौन लिख रहा है? अंग्रेज लिख रहा है। सब मारते जा रहे थे, भगत सिंह ने भी मारे, चंद्रशेखर ने भी मारे। कितनों को मारा? मार मार के वापिस भगा दिया मक्कारों। अगर हिंदी कोई बोले तो हिंदी बोलनी है, इंग्लिश बोले तो इंग्लिश बोलनी, तो दोनों भाषाएं नहीं आएंगी। अच्छा, आपको अंग्रेजी ज्यादा आती है कि हिंदी? चलो पहले अंग्रेजी पूछ लेते हैं, क्योंकि आज बहुत सा प्रोग्राम अंग्रेजी में आपका हुआ। वे दो जाते हैं, कोई भी लड़का 5वीं से लेकर 12वीं तक इसका ट्रांसलेशन कर दे। वे दो जाते हैं। खड़ा हो जाए और हाथ खड़े होके बोले, बाएं दाएं गर्दन नहीं घुमानी, बिल्कुल मैं देख रहा हूं सबको, राडार की तरह। बेटे हाँ, खड़े हो जाओ। वे दो जाते हैं, शाबाश। They two are going. बात यही तो गलत, अंग्रेजी भी नहीं आती। 12वीं वाला लड़का, अध्यापकों से नहीं पूछूंगा, आपका मान करते हैं हम, आती नहीं। ये सारी अंग्रेजी मैंने यहीं हिमाचल में 5वीं में सीखी थी। सीधी कमर। अंग्रेजी तब आएगी जब अंग्रेजी के आप टेंस सीखेंगे। मैंने कहा वे दो जाते हैं, मैंने ये नहीं कहा वे दो जा रहे हैं। आपने कहा दे टू आर गोइंग, इसका मतलब जा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंसों के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, ताकि आप अपनी संस्कृति, आप अपना धर्म, अपने गायत्री मंत्र का अर्थ गोरों को बता सको कि तुम भूल गए हो भगवान ने वेद धर्म सबके लिए दिया था, जैसे सूर्य चंद्र सबको दिया है। ये भूल कर ही तो लड़ रहे हैं आपस में। ये तो भारत ने सारी दुनिया पे राज किया, कोई झगड़ा नहीं था, कोई बवाल नहीं था। रावण बदमाश था तो मार दिया, उसके भाई को बिठा दिया। किसी देश पे कब्जा नहीं किया। हम तो चक्रवर्ती राजा थे, तो सारे देश में लड़ाई झगड़े, मार काट, गौएं, रेप, ये वो सब जो हो रहा है, उसका कारण क्या है कि ये अपना धर्म, वेद धर्म भूल चुके हैं। तो भगवान ने जैसे सूर्य चंद्र सबको दिया बराबर, वैसे वेद भी सबको दिया बराबर। लेकिन अंग्रेजी भी आनी चाहिए। अंग्रेजी अगर अच्छी नहीं आती और कोई कहेगा यू ब्लडी फुल नॉनसेंस क्रैकपॉट, आप कहोगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन अंग्रेजी से पहले हिंदी अच्छी आनी चाहिए, फिर संस्कृत आनी चाहिए, और राष्ट्रभाषा है। मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी एक होटल में, 5 स्टार होटल है, वो बड़ा प्रेमी था यज्ञ का, उसने बुला लिया, कॉन्फ्रेंस किया, अखबारों में छप गया। एक नौजवान मिलने आ गया, वो बात कर रहा है, कुछ बात पूछ रहा है, वो अंग्रेजी बोलता है, सर हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। तो मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी औषधियाँ डालते हैं, उससे ये फॉर्मेल्डिहाइड गैस इथेन मिथेन निकलती है, वायुमंडल को शुद्ध करती है,
फिर वो कुछ और पूछने लगा, ये कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इट इज, मैं इट इज वेरी ओल्ड। तो थोड़ी देर बाद कहने लगा, सर आपको अंग्रेजी आती है? हाँ, मैंने कहा आती है, तुम्हारे लिए नहीं, पर मेरे को अंग्रेजी आती है गोरों के लिए, मैं गोरों के देश में जाता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ। कहते आपको अंग्रेजी आती है पर आप मेरा उत्तर हिंदी में देते हो। मैंने कहा भले मानस, तू भारत का है या अंग्रेज का? कहाँ से आया? कितने साल हो गए रहते हुए इस देश में? देश की आजादी को कितने साल हो गए? लगभग 75। मैं कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने 75 साल में गिट तो सीख लिया अंग्रेजी बोलना, लेकिन तुमने हिंदी नहीं सीखा। बोलो किसकी गलती थी? जो बच्चा अंग्रेजी बोल रहा था उसको चाहिए था मेरे साथ क्या बोलता? अरे तू अंग्रेजी। और ये ऐसे दुष्ट हैं कुछ लोग। अभी कल मेरा कार्यक्रम हुआ था नवोदय विद्यालय में, वो बहन कहने लगी चेन्नई में तो कोई नहीं खोल सकते, बोले हिंदी के कारण होता है। कुछ लोगों ने दुष्टता की और क्या कहा, सड़कों पे गाड़ी जा रही है हमारी, से हिंदी डाउन डाउन देन यू कैन गो, अदरवाइज नो। बताओ, संस्कृत के सबसे नजदीक है हिंदी हमारी, उसको डाउन डाउन कह रहे हो? राष्ट्रभाषा है हमारी। और देखो सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे, क्या बोलते थे? हिंदी। गांधी जी गुजराती थे, क्या बोलते थे? हिंदी। भगत सिंह पंजाबी था, पंजाब से था, क्या बोलता था? हिंदी। फिर मैं जा रहा था एक बार हैदराबाद को, और 4 बच्चे आपस में उसी यानी अपने माता पिता के साथ थे और वो खेलना चाहते थे। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन समस्या क्या थी, एक पंजाब का था, एक मद्रास का था, एक महाराष्ट्र का था और एक शायद कहीं और जगह का था। वो तो खेल तो रहे थे लेकिन बोल नहीं सकते थे क्योंकि एक दूसरे की भाषा, शर्म आती है दुष्टों के जो हिंदी का विरोध करते हैं। अगर तीन भाषा फार्मूला बनाया गया था, एक हिंदी, एक अपनी यहाँ की भाषा प्रांतीय और एक इंग्लिश। अगर वो सब बच्चे हिंदी जानते तो आपस में खेलते बात करते। ये जोड़ती है हिंदी माथे की बिंदी है। आपको घर में जाते हो तो आपको बोला जाता है बेटा इधर आओ, तो आप कहती हो मम्मी आई। माँ हिंदी बोल रही है, बेटी अंग्रेजी बोल रही है। व्हाट इज मम्मी? ए डेड बॉडी प्रोटेक्टेड इन ए बॉक्स विथ सम केमिकल्स अवेलेबल इन इजिप्ट। देख लेने जाके डिक्शनरी। मैं एक नहीं हजारों शब्द बता सकता हूं जो डायरेक्ट संस्कृत से निकले हैं। नियर शब्द हिंदी का है, सम्मित कर रहे हैं, सम्मति से तुमने चुरा लिया, ये सब चुराए हुए शब्द है। और फिर सीयूटी कुट तो पीयूटी पुट, अगर पीयूटी पुट तो सीयूटी कुट। यहाँ कौन सी ग्रामर लगा दी तुमने? अरे यार नोबेल पुरस्कार ले लो ना तुम, तुम्हारी तो व्याकरण ही गलत है, ग्रामर ही गलत है, लेकिन फिर भी आनी चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि डोज देने के लिए। किनको डोज देनी है? हाँ, इसलिए वो आनी चाहिए, अच्छी परटेंसो से आएगी। इसलिए बच्चों मैंने आपको बताया कि हम इस धरती पर, मैं समाप्त कर रहा हूँ, हम इस धरती के सबसे श्रेष्ठ जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हमारे में और किसी में नहीं बुद्धि होती। या मच्छर यहाँ काटता है। अच्छा, 2 बच्चे बिल्ली के 2 कुत्ते के, 4 प्याले दूध और चाय, तो बिल्ली के बच्चे दूध पिएंगे कि चाय? कुत्ते के पिल्ले दूध पिएंगे कि चाय? और आदमी के पिल्ले क्या पी रहे हैं? आज से संकल्प कर लो, चाय नहीं पीनी है, चाय खराब करती है जीवन को।
ठीक है, यहाँ बहुत होती है, धर्मशाला में बहुत होती है। भगवान ने पैदा की है, चाय कॉफ़ी पैदा की है, धतूरा भी पैदा किया है, संखिया पैदा की है, हम देते हैं, और संखिया खाओ तो मर जाता है। ये रीठा पैदा किया है ना, रीठा खाने से जहर है ना, पर मैं उसी के कारण आपके सामने बोल रहा हूँ, बचाओ। मैं डलहौजी प्रचार कर रहा था तो मेरा पैर एक देखा, खड़ाऊ पहन रखी थी, बड़ा भारी हो गया। मैंने कहा क्या चक्कर है, तो मैंने ऐसे उल्टा किया, झटका दिया, उतरे नहीं, उल्टा कर दिया पैर, पैर उल्टा कर दिया तो पता लगा इतना लंबा सांप था, उसने मेरी उंगली पकड़ रखी थी पैर, लेकिन बेचारा मर गया क्योंकि मैं नमक वगैरह नहीं खाता, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बताया आपको, तो इसलिए वो सांप मर गया, लेकिन जहर चढ़ गया। सामने मैंने कहा कहाँ जाएं, सामने एक ढाबे वाला था, दीपक टिमटी मारा था। मैंने कहा भाई साहब वो रीठा मिल जाएगा? कहने लगे आपको क्या करना है? मैंने कहा खाना है। बोले जहर होता है? हाँ। मैंने कहा जहर खाना है, जहर को उतारने के लिए। चाय एक दवाई है, कॉफ़ी एक दवाई है, रीठा एक दवाई है। आप खाएंगे तो मरेंगे, और सांप काटा हुआ खाएगा तो जिएगा, लेकिन रोज पीने की चीज़ है दूध पिए। ये डबल रोटी नहीं खानी है, प्रिजर्वेटिव होता है, बर्बाद कर देगी, जम जाएगा। टमाटर अंदर नहीं डालना सब्जियों के, मोर एसिडिक है। नींबू एल्कलाइन है, टमाटर एसिडिक है। खाना है तो कच्चा खाओ, 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद खाओ, और बिल्कुल नहीं रह सकते। जब सब कुछ बन जाए तो ऊपर टमाटर की लेयर बिछा दो, जैसे धनिया डालती है माता बहन, ठीक है। तो हम आपके यहाँ बिल्ली के बच्चों ने दूध पी लिया, चाय नहीं पिया। कुत्ता आपने बांध रखा है, आपका प्यारा कुत्ता, घर का कुत्ता, वो आपको भौंकता है कि बाहर वालों को? लेकिन कुछ ऐसे भी कुत्ते हैं 2 टांग वाले, जो यहाँ का खाते हैं, हमें भौंकते हैं, उधर पूछी लाते हैं। कोई यहाँ नहीं रहते। अच्छा हाथ खड़ा करके बनाओ किस तरफ ज्यादा वो रहते हैं। खड़े होके बोलो फटाफट। ओ उधर भैया, ओ कश्मीर की तरफ। नहीं अभी तक नहीं पता लगा है? हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या खा के आया है? दिमाग खराब है मूर्ख। अपनी माँ को बोल रहा है मुर्दाबाद। माँ चली जाएगी तो कैसे पलेगा? आज पाकिस्तान वाले कह रहे हैं अगर मोदी जी जैसा हमारा मंत्री होता तो आज हमें कटोरा लेके मांगना नहीं पड़ता। सारे रो रहे। आपको टीवी देखना है तो केवल समाचार सुनना है, ठीक है। तो फिर कुत्ते में भी बुद्धि है, बिल्ली में भी बुद्धि है, मच्छर में भी बुद्धि है, सब में बुद्धि है। कोई जानवर बता दो जिसमें बुद्धि ना हो, 1 लाख रुपए का चेक दूंगा। सुनो सुनो सुनो, एक बार सुनो। एक बार गर्मी के दिन थे और एक के पकोड़े बहुत अच्छे बने थे। उसने अपने गधे को खूब सारे पकोड़े खिला दिए। अब पकोड़े खाने के बाद प्यास लगी तो गधा पानी ढूंढने लगा। उसने क्या किया, 2 बाल्टी रखी, 1 बाल्टी में शराब डाल दी, 1 में पानी डाल दिया। पहले गधा भागा उधर, शायद ये पानी होगा, नीचे मारा, मुंह ऊपर आ गया। अरे ये क्या है? फिर दूसरी जगह गया तो जाके उसने पानी पी लिया। गधे में बुद्धि है या नहीं? और ये पी पी के मर रहे हैं, ये कौन है? गधे के बाप या बेटे या बच्चे? हाँ? अच्छा आपकी सबकी देखो, ये यही वाली केवल इतनी इतनी काटूंगा सबकी, और आज भुजिया बनाएंगी बहन जी। क्यों भाई? अच्छा ये बताओ, सबसे अच्छा मांस किसकी, कौन से प्राणी का होता है? जो पिस्ता, बादाम और ये काजू और दूध पीता है, उसका मांस सबसे अच्छा होता है कि नहीं? तो सबसे अच्छा मांस किसका है? तो फिर सबका कान थोड़ा थोड़ा काट लूं आज। दर्द होगी कि नहीं? तो फिर क्या पशु पक्षी का मांस खाना चाहिए? अच्छा अंडे कौन से पेड़ पे लगते हैं? हमारे यहाँ तो नहीं है, आपके इधर है? नीचे से निकलते हैं। कहाँ से आता है अंडा? कौन सी जगह से?
बड़ी शर्म आती है। वो जहां से निकलता है वो खाने की चीज हो सकती है, यूट्रस से निकलने वाली कोई चीज। बड़े बड़े बेटा में मैं हाथ में ला के दे, आपसे आपके स्कूल का सबसे ताकतवर आ जाए बच्चा मेरे साथ हाथ मिलाए। मैं 75 साल का और तुम 15 साल के भी नहीं हो। और अभी गोवा में आ गया एक 24 साल का, मैं 74 साल का था। हम जब वो हाथ मिलाए बैठे रहो, 24 साल वाला लगा रहा हाथ झुकाने, मैंने एक झटका मारा, हाय हाय। ताकत किसमें है? शाकाहार में है, दूध में है। सैंडो गया था यहाँ से लड़ने इंग्लैंड में, और वो अंग्रेज का बच्चा पहलवान कहने लगा पहले हम परीक्षण करेंगे। क्या परीक्षण? पहले 2 मुक्के तुम मारो, 2 मुक्के हम मारेंगे। तो वो कहने लगा पहले मैं मारूंगा। बोले कोई बात नहीं, मार ले। तो सैंडो ऋषि अपने क्या नाम है वो दूसरा पहलवान जो यहाँ बोला था, राम मूर्ति, वो ऋषि का भक्त था। आर्य समाज फिरोजपुर में उसका ट्रंक मिला मुझे। तो राम मूर्ति ने कहा कोई बात नहीं तुम मार। उसने प्राणायाम भरा, आपको प्राणायाम करना चाहिए, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपकी विद्या अच्छी होगी। प्राणायाम भरा, इसने 2 मुक्के मारे, उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा बच्चे अब तैयार हो जाओ, ये भारत का मुक्का आ रहा है, ये राम और कृष्ण के, शिव और ब्रह्मा के देश का मुक्का आ रहा है, ये गाय के दूध का मुक्का आ रहा है, ये गाय के घी का मुक्का आ रहा है, जरा समझ जा। एक मुक्का मारा, आए नाक के बल गिरा। उसने कहा खड़ा हो जा दूसरे के लिए। लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं। बोले तुम आ जाओ, तुम्हारे को मारता हूं। कह दे नहीं माफ कर दो। बोले भारत का ये मुक्का हमेशा के लिए अंग्रेजों के ऊपर एक कर्जा रहेगा। शर्म आनी चाहिए मांस खाने वालों। याद रखो इस बात को, हर प्राणी में खून है, उसको भी दर्द होती है, तुम्हें दर्द होती है तो खाना है तो फिर सबसे बढ़िया खाओ। और कहते हैं इसमें खून नहीं है, तो किसका खून देते हैं भाई? किसी का भी देते, कुत्ते का, बिल्ली का, बकरी का दे देंगे, मुर्गी का खून दे देते हैं। नंबर मिलाते हैं ना, कौन सा ग्रुप है तो घर में नंबर मिलाओ कि बेटी के साथ नंबर मिल रहा है कि बेटे के साथ या पत्नी के साथ, उसका खून। जब खून नंबर देख के लिए जाता तो मांस नंबर देख के लेना चाहिए। तो सबसे समीप नंबर तो घर वालों का होता है। और ये मूर्ख ये मनाते बकरी। अरे वहां ये नहीं लिखा कुरान में, वहां लिखा था अपनी प्यारी चीज थी, और लोगों ने क्या ऐसे बदल दिया। वो कहते नहीं, वो चमत्कार हुआ, वो भेड़ू बन गया। तो मैंने कहा ईद के दिन गर्दन रखो बेटे की, अगर वो भेड़ू बन जाए तो समझ लो इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, अल्लाह सच्चा, नहीं तो शाकाहार सच्चा, लोगों से प्यार सच्चा, लोगों की हत्या सच्ची नहीं। बेचो मनुष्य 5 कर्म करने के लिए महान है, जिसके लिए हमें भगवान ने पैदा किया। कमर सीधा करके बोलो, ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्रहित बलिदान। तैयार हो? अगर जरूरत पड़े तो आ जाओगे सीमा पे ना, बंदूक पकड़ के। तो की बात है? बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारी बहन जी भी बहुत अच्छी है, अच्छी शिक्षा देती है। तो मेरी बातें आपको अच्छी लगी? दोबारा आए? अच्छा, 1-2-3 बातें काम की बताता हूँ। जब भी हाथ धोने जाओ, मुंह में पानी भर के आंख में छींटा मारोगे ना रोज, तो चश्मा उतर जाएगा। सुबह उठते ही ऐसी उंगली पे थूक लगा के इधर, इस उंगली से इधर लगाओगे, और नहाते समय तिल का तेल अगर नाक में डाल दोगे तो चश्मा उतर जाएगा। चश्मा जीवन में नहीं लगेगा। मैं 75 वर्ष का हूँ, आज तक चश्मा नहीं लगाया। ठीक है? और जो खाने पीने का तरीका बताया, समय पे खाना, बाजार की गंदगी, डबल रोटी, ये वो, पिज्जा, ये बकवासबाजी नहीं खानी। वो जो यात्रा कर रहा था ना, वो सिकुड़ता जो जा रहा था, मैंने तो अपना केला और चने खा लिए, तो उसने डिब्बा ले लिया। वो जो बेच रहा था उसके अंदर वो अंडे की वो आमलेट वाला डिब्बा। अब वो डिब्बा देखे फिर मुझे देखे,
कभी डिब्बा देखे, अरे मैंने कहा भाई क्या बात है, नहीं अगर आपको कष्ट ना हो तो खा लूं। जगह मुझे नहीं कष्ट, तेरा बेड़ा गर्क होने वाला खाएगा। ऊपर से खाएगा और सुबह सुबह तक निकल जाएगा बाहर। इतनी गंदी चीज है। तो बच्चे लाल मिर्च से, चाय से, मांसाहार से बचेंगे, उसकी जगह काली मिर्च खाएंगे, दूध पिएंगे और शाकाहारी भोजन करेंगे, और हम बलवान विद्वान महान बनकर अपने देश को विश्व गुरु। तो आपने सब बातें बहुत प्यार से, धन्यवाद है आपका, सुनी और मान्य बहन जी ने सुनाई। तो अभी हमने थ्योरेटिकल आपको यज्ञोपदेश दिया, लेकिन बहन जी जैसा चाहेंगी कुछ क्लासेस को बिठाकर हम